बाद में उसको बेटर किया शकुंतला देवी मैम ने, द फर्स्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। और फिर उसके बाद मैंने एक और नया फॉर्मूला बनाया जिसके थ्रू मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट गया। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला ये करने के लिए। अपनी तालियों से प्यार ऐसे ही देते रहिएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि वो है क्या, है ना। और हो सका, ये बच्चे मेरे से ला रहे थे, इन्होंने कहा कि हमें कुछ सिखा दीजिए, अगर टाइम परमिट किया तो मैं वो सिखा भी दूंगा, सो दैट आप भी आगे चल के ये समझ सके कि एक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाना मुश्किल नहीं है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दी पैटर्न। मैथ में पैटर्न समझ में आ गया तो समझिए सब कुछ हो गया। और अंत में मैं यहाँ पे कम से कम 8 या 10 लोगों का माइंड रीड करके जाऊँगा, ये तय है। लेकिन शुरू करते हैं। बेटा तुम एक नंबर तो 1 से 9 के बीच में कोई भी नंबर, हाँ बोलो। 7, ठीक है। एक नंबर मिला मुझे 7। आप भी मुझे एक नंबर, 0 भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर दीजिए। क्या नंबर दे रहे हैं आप? 5। 75 अभी मिला। अंडर 10 सेकेंड, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू विद दिस नंबर। ओके, सो जैसे मैं स्टार्ट करूंगा आपको काउंटिंग फ्रॉम 1 to 15 देना, क्योंकि मेरे पास काउंटर है तो स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, राइट। सो जैसे मैं 2 बोलूंगा, यू स्टार्ट 1 2 3 एंड लेट्स सी मैं कितने समय में इसे कर पाता हूँ। कुछ करने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लेट्स सी तो नंबर कितना 75 और यहाँ से लेकर बच्चों 55 और 11 कितना होगा? 66 और 5 कितना होगा? 71 और 4 क्या होगा? 75। इवन 1 8 10 56 करोगे तो 75। इवन 12 54 3 और 6 करोगे 75। यानी सारे रोज, सारे कॉलम्स, इवन दोनों डायगोनल्स का सम है 75। a number which was given to me। However, ये रामानुजन सर करते थे, वो सिर्फ रोज और कॉलम करते थे। शकुंतला देवी मैम ने डायगोनल्स लेके आया। अगर मैंने भी ये किया तो क्या बड़ी बात हुई। रिकॉर्ड तोड़ना है तो ज्यादा करना होगा। यू नो व्हाट, एवरीबॉडी सी दिस पार्ट। इवन इफ यू टेक अ फर्स्ट 4 नंबर, सेकंड 4, थर्ड 4, फोर्थ 4, या फिर आप बीच के 4 ले लो, उसका भी सम है 75। करके देखते हैं। 54 और 10 कितना हो गया? 64 और 8 70 प्लस 3 75। अरे वो छोड़ो, इवन इफ यू टेक द टॉप 2 नंबर और बॉटम 2 करके देखते हैं। 56 और 6 62 and 1 63 and 12 is again 75. Even if we take these 2 numbers and these 2 numbers, that's also 75. लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, इतने से इम्प्रेस नहीं करूंगा, थोड़ा सादा करेंगे। यू नो व्हाट, आप लोग यहाँ पे 11 और 1 इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ले लो, 57 और 6 उसका सम भी है 75। आप ले लो 12 और 2 उसका कॉरेस्पॉन्डिंग 56 और 5 वो भी है 75। लेकिन मैथमेटिकल वर्ल्ड में मुझे सबसे ज्यादा प्यार और इंडियाज़ गॉट टैलेंट में स्टैंडिंग ओवेशन तब मिला। सिद्धू ने कहा तुम्हारे टैलेंट के लिए हैट्स ऑफ द टर्पल्स ऑफ। मालूम है कब? जब मैंने ये बात बोली, इवन इफ यू ऐड द 4 कॉर्नर्स व्हिच इज 55 4 9 और 7, चारों कॉर्नर्स का सम भी है 70। अब क्या ये सीखना चाहते हो? सोचो तुम्हारे घर में कोई आए और तुमसे कहे मैथ में कितने मार्क्स आए, और तुम मुझसे पूछो कि अंकल चाचा आप बताओ आपके कितने नंबर आए। लेट्स से उन्होंने कहा मेरे नंबर आए 91, और तुम 91 का ये बनाओ, नीचे अपना साइन करो पेपर में, पेपर फाड़ो और दो चाचा ये रख लो मेरी तरफ से। सोचो कितना आनंद आएगा अगर तुम ऐसी चीजें करोगे। और तुम नेगेटिव नंबर्स के साथ भी कर सकते हो, फ्रैक्शनल नंबर्स के साथ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 2/3, 190
अब इमेजिन करो अगर हमारे स्कूल में बच्चे कुछ ऐसा सीखे सर लगा दे थोड़ा सा, सॉरी है ना, हम टेक्निकली थोड़ा सा पीछे से, यू हैव टू सपोर्ट अस। हेलो, आवाज आ रही है सबको? अब ना इमेजिन करके देखो यार, अगर हमारे स्कूल्स में ऐसा करिकुलम भी आ जाए, एक ऐसा मैथ लैब बने कि जैसे आप मान लो डांस लैब या फिजिक्स लैब या केमिस्ट्री लैब जाते हो तो आप खुश होते हो, आपको जिस दिन पता चले कि आप मैथ लैब है और कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा, इमेजिन करो कितना मजा आएगा, है ना। इसीलिए मेरा विजन हुआ, मैंने भी करीब करीब 12 साल मैथ्स पढ़ाया, सर भी हमारे साथ रह चुके हैं, और मैंने एक चीज रियलाइज करी, अगर माइकल जैक्सन म्यूजिक के थ्रू एक रॉक स्टार बन सकता है तो हम मैथमेटिशियन में क्या करेंगे भाई। अगर वो रॉक स्टार और कॉन्सर्ट्स कर सकते हैं तो क्यों ना हम नंबर्स के थ्रू, मैथ के थ्रू कॉन्सर्ट करें, मैथ के थ्रू हम एक ऐसा शो करें कि लोग हमारे लिए तालियां बजाएं, हमें प्यार दें, हमें सम्मान दें, सिर्फ इसलिए कि हम मैथ को परफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ कॉपी किताबें नहीं। तो अब मैं अगले एक्ट पे, अपने सेकंड एक्ट पे चलता हूँ, जहाँ जिसको देखने के बाद सच मानिए आप तो कहोगे ये मैथ नहीं है, ये जादू है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ वो मैथ ही है, वो जादू लगेगा पर वो जादू नहीं है। तो उसके लिए कुछ करते हैं, एक प्रेडिक्शन पहले कर लेते हैं। मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ बिना किसी को दिखाए। मैंने यहाँ किसी को दिखा नहीं, मैंने क्या क्या लिखा है ना, ये मैं प्रिंसिपल सर को दे रहा हूँ, सर ये आपका हुआ, मैं आखिरी में आपसे दूंगा, अभी मत देखिए, मुझे 3-4 बच्चे चाहिए, तो हाथ खाओ अगर तुम यहाँ आना चाहते हो, तुम आना चाहते हो आ जाओ, एक तुम आ जाओ, एक इस साइड से भी किसी को ले लेते हैं, कोई टीचर, तुम्हें मैं किसी स्पेशल चीज के लिए बुलाऊंगा, स्पेशल है ना, लेकिन यहाँ पे टीचर वाले समूह से कौन कौन बड़ा एनर्जेटिक टीचर है आप सब में? मैं बता रहा हूँ एकदम एकदम बहुत बहुत ज्यादा। प्रियंका को बुलाइए। वो कौन? प्रियंका। हाँ, तो प्रियंका कौन है? ये प्रियंका जी, प्रियंका मैम आ जाइए, ये बात एक बैकग्राउंड में तो ताली हो रहा है। तो उसके लिए प्रियंका मैम जल्दी से आ जाइए, आपका इंतजार हो रहा है। और साथ में आप लोग अपने कैलकुलेटर्स निकाल लेना, बाद में ये ना हो कि मैंने कैलकुलेशन करके जबरदस्ती एक नंबर दे दिया, नहीं, एक प्रेडिक्शन ऑलरेडी है। कभी कार्ड्स के लिए नहीं, मैं कार्ड्स नहीं दिला देता हूँ, इन कार्ड्स में नंबर्स लिखे हैं, अगर आप देखो हर कार्ड पे एक नंबर, ये भी बता दूं कि सारे नंबर 0 से लेकर 9 तक है, क्योंकि ये 52 कार्ड्स है, तो 0 से 9, 4 से 5 बार क्या हो चुके हैं, रिपीट हो गए, राइट। तो हर कार्ड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 जैसे कुछ नंबर है। मैं चाहता हूँ कि आप सर हाँ इनका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए, और जब भी आप रेडी हो मुझे ये कार्ड दे दीजिएगा, तो इन नंबर्स का ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं। मैम सर आप आपको एक डिसीजन देना है, सारे जो आपने कार्ड सब समझिए, ऐसा कुछ याद ना रखो, एक डिसीजन से आप लेगा, इन तीनों में से कोई एक प्लेयर वापस जाएगा, अभी मत बताइए, लेकिन सब मन में सोच लीजिए इन तीनों में कौन सा प्लेयर वापस जाएगा, सिर्फ मन में, ठीक है। वो तुम्हारा नाम क्या है? वाणी से आयुष और इनका, आपको इन तीनों में से एक नाम सोच लेना है, सोच लिया ना, कैलकुलेटर में अपना निकाल लीजिए, तब तक मैं ऐसे करता हूँ।
नहीं करना। डालिए सर कैलकुलेटर। निकालिए, बहुत बड़े। तो अब हम कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, शुरू करते हैं। आप यहीं पे स्टॉप होइए, राइट देयर, ठीक है। मैम ये 3 नंबर पहले आप लोग अपने हाथ में कर लीजिए, मैंने 3 नंबर पहले आप लोग लिए, मैंने 3 नंबर आप तीनों ये नंबर को देख लो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा से मैं यहीं पे रख रहा हूँ नंबर्स को, बाद में आ जाएंगे इसमें। हाँ सर, इनमें से कोई एक नहीं खेलेगा गेम हमारे साथ, वो कौन है? भाई दे रहा, सॉरी बिहार को मौका है, वापस जाओ। ये वाला रिफ्लेक्ट राउंड लॉक करें, खाली बात आ रहा है ज़्यादा जोर से। इसके कुछ नंबर्स मेरे पास रह गए, तो हमें हटा देते हैं नंबर को। अब सर एक और डिसीजन, दो लोग हैं तो मानी बात है, कोई पहले खेलेगा, कोई दूसरा टीम बनेगा। पहली टीम कौन सी, दूसरी टीम कौन सी है सर? पहली टीम को दूसरी टीम की है, ठीक है। तो आप पहला नंबर दीजिए मुझे, कोई भी तीनों में से कोई भी एक नंबर दे दीजिए अपनी मर्जी से देकर। आपको यही देना है 3, ठीक है। 3 तो मत करोगे 1, तो 3 और 1 क्या बन जाएगा? 31। मैंने फोर्स तो नहीं किया, और भी नंबर है ना आपके पास दूसरे नंबर, लेकिन आपने क्या दिया 3 और तुमने क्या दिया? मतलब ऐसा तो नहीं सारे बन रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंट है। 31 सर कैलकुलेटर पे डालिए 31, और सब लोग जो भी हो कैलकुलेटर पे डाल रहे हैं 31। फिर प्लस का बटन दबाओ, प्लस प्लस प्लस। कौन सा नंबर देखिएगा? 7। आप कौन सा लोगे? प्लस 78। सर आप भी कर दीजिए 31 प्लस 78, फिर से प्लस का बटन। मैं भी फोर्स तो नहीं कर रहा हूँ ना, एक और नंबर दीजिए 5 और 6, 56 प्लस 56। भाई आंसर क्या आया? 165। सबका आंसर 165 आया, राइट। अब शुरू से सोचो क्या हुआ, शुरू से पूरा रिकैप करते हैं। हमने शफल किया, 3 प्लेयर्स थे, सर ने डिसाइड किया एक प्लेयर नहीं खेलेगा, यानी उसके नंबर गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिर सर ने डिसाइड किया कि आप पहले, आपका फर्स्ट डिजिट होगा, इनका सेकंड डिजिट होगा। मैं चाहती हूँ बदल भी सकती थी, नहीं सर बदल सकते थे, है ना। और सर हर बार चॉइस आप अपने दिल से ले रहे थे, दिल से ले रहे थे। अगर हमारा और इनका दिल मिला तो 165 जो इन लोगों ने बनाया है उस पेपर पे भी क्या लिखा होना चाहिए? अरे अगर ऐसा हो जाएगा कितना भी बड़ा चाबी तो हावी हो गई। ये 165 बनाए और वो पेपर उठाऊं, है ना। मतलब वो कौन सा पेपर है? मतलब ये तो हद हो गई कि ये अपने हाथ में पकड़े हैं कि अगर मैं ये खोलूं और ये 165 हो तो भाई ये ज्यादा हो जाएगा, और मैं ज्यादा ही करता हूँ। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया सर? ये आप 165 रख लीजिए अपने पास। अब गाइस यहाँ लगेगा क्या, ये मैजिक लगा 100% मैथमेटिक्स, 100% मैथमेटिक्स। अभी तो मैंने 1% साइकोलॉजी यूज करना स्टार्ट भी नहीं किया है। साइकोलॉजी जब इस्तेमाल करूंगा और मैथ से मिलाऊंगा तो अलग एक बवाल होगा। इसीलिए मेरा नाम पड़ा मैथ मेंटलिस्ट। आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह मुझे सर्च भी कर सकते हो, मैथ मेंटलिस्ट। अब खेलता हूँ साइकोलॉजी के साथ, लेकिन साइकोलॉजी पे खेलने से पहले आप भी चलेगा वापस, और आप भी चले जाओ वापस। सर आप बैठ जाइए, आप यही रहो, आपको नहीं डालूंगा क्योंकि आप अभी मुझे कुछ रिकॉर्ड ही हो रहा है सर। आपको ऑब्जर्व करना है एवरीथिंग, और जैसे जैसे मैं सवाल पूछूं सवाल का जवाब देना है। शांत